नमस्कार, गुड न्यूज मध्य प्रदेश के इस खास विशेषांक में आपका स्वागत है। सकारात्मक और सरोकारी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको हर सोमवार प्रदेश की कुछ ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जो लोगों को कुछ बेहतर और नवाचारी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आज के हमारे गुड न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी सागर के रहली इलाके में काम कर रहे एक नवाचारी शिक्षक की, जिन्होंने पहले बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया है और अब बुजुर्गों को शिक्षा दान दे रहे हैं। वहीं हमारे गुड न्यूज सेगमेंट में बात होगी कटनी में पोषण वाटिका संचालित कर रही स्व सहायता समूह की महिलाओं की, जो खेती किसानी से आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल कर रही हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे टीकमगढ़ के स्वावलंबन केंद्र की, जहां दिव्यांगों को मोबाइल सुधारने और सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज का गुड न्यूज बुलेटिन। सागर के रहली में पूर्ण शिक्षा केंद्र में आने वाले बुजुर्ग इन दिनों डिजिटल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षक की इस अनोखी पहल से बुजुर्ग प्रोजेक्टर पर डिजिटल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सागर जिले के रहली क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में इन दिनों बुजुर्ग डिजिटल माध्यम से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। रहली विकासखंड के प्रौढ़ शिक्षा सह समन्वयक अमित यादव बुजुर्गों को प्रोजेक्टर और लैपटॉप की मदद से अक्षर ज्ञान करा रहे हैं। अमित प्रोजेक्टर पर अंग्रेजी के 26 अक्षर दिखाकर बुजुर्गों को अच्छी तरह से याद करा रहे हैं। वे बुजुर्गों को नाचते, गाते, गुनगुनाते मनोरंजक तरीके से अंग्रेजी के अक्षर याद करा रहे हैं। गांव के बुजुर्गों को भी उनका पढ़ाने का अलग अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। अब माँ सवाल सिखा रहा है, कबूतर को, माँ मछली को, और अंग्रेजी, हिंदी में और टीवी में जो कछुआ बता रहे हैं सो हम सीख रहे हैं, समझा रहे हैं। सर जी पढ़ा भी आते हैं, 1-2 घंटा पढ़ा के और फिर आयनार किसी के हमारों ने आयाम के और गिनती और मात्रा घर के बारे में स्कूल थे कि इसका कहते घर के सदस्य हो, अपन हो, घर बनाने हैं, घर की बचत करने हैं। सर आते हैं, हम लोग को पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, आयनार के सिखा रहे हैं, गिनती भी सिखाते हैं। वो घर से बुलाते हैं, हमारे आते हैं, काम छोड़ के भी आते हैं, तो भी 1-2 घंटा जितने की टाइम मिलती है तो वो हम लोग को पढ़ाते हैं। हम सैर करने जाएंगे, हम एरोप्लेन से जाएंगे, दायां हाथ बाहर निकालो, बायां हाथ बाहर निकालो। शिक्षक अमित यादव के पढ़ाने के इस तरीके से बुजुर्गों की पढ़ने में रुचि बढ़ रही है। शिक्षक अमित यादव ने 2022 तक प्राथमिक शिक्षक के पद पर बच्चों को पढ़ाया है। अब वे बीआरसी रहली में प्रौढ़ शिक्षा समन्वयक बनाए गए हैं, जिसमें वह गांव-गांव जाकर बुजुर्गों को पढ़ा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्टर है, ये मैंने कौन बनेगा करोड़पति में एक कार्यक्रम होता है, हर दिन 10 लाखपति के रूप में मैंने 1 लाख रुपए की राशि जीती थी। उस राशि से मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर और लैपटॉप खरीदा था। मैं पिछले 3-4 साल से अपनी शासकीय प्राथमिक शाला इमलिया में डिजिटल रिसोर्स के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य कर रहा था। क्योंकि मुझे पिछले साल प्रौढ़ शिक्षा सह समन्वयक के रूप में कार्य करने का रहली विकासखंड में मौका मिला, तो मैंने पूरे 9 बार साक्षरता कार्यक्रम जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसकी सफलता के लिए अच्छे से अच्छे तरीके से असाक्षर व्यक्तियों को कैसे पढ़ाया जाए, इसके लिए मैंने अपने प्रोजेक्ट और लैपटॉप से प्रत्येक ग्राम में जाकर साक्षरता कक्षा लगाने का कार्य करने का निश्चय किया। अभी तक मैं कम से कम 15 ग्रामों में साक्षरता कक्षा का संचालन कर चुका हूं और मेरा उद्देश्य है कि ये जो भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसकी संपूर्ण सफलता के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रामीण अंचलों में शिक्षा की अलग जगह रहे अमित यादव अपने दायित्वों का निर्वहन पूरे समर्पण और ईमानदारी से कर रहे हैं। समाज के निर्माण में अपनी भूमिका को पूरी शिद्दत से निभा रहे ऐसे शिक्षकों के प्रयास न केवल प्रेरक हैं
बल्कि अनुकरणीय भी हैं। सागर से कृष्णकांत नगाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज़ भोपाल। कटनी जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूहों को पोषण वाटिका स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आजीविका मिशन के प्रयास से अब तक 70,000 घरों में पोषण वाटिका स्थापित की गई है। इससे आम नागरिकों को हरी सब्जियां और फल प्राप्त हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कटनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इन दिनों पोषण वाटिकाएं संचालित कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यहां के स्व सहायता समूहों को पोषण वाटिका स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए इन महिलाओं को स्टेट बैंक के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है। ट्रेनिंग कैंप में महिलाओं को जैविक खेती के तरीके तो बताए जाते ही हैं, इसके साथ ही खाद बीज और सिंचाई के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी गई है। प्रशिक्षण हासिल कर ये महिलाएं अपने घर के आसपास पोषण वाटिका स्थापित कर रही हैं। मैंने अपने घर में पोषण वाटिका लगाई है, जिसमें से कई प्रकार की सब्जियां जैसे गर्मी वाली और ये मौसमी सब्जियां, गर्मी में अभी भाजी लगाए थे और ये भिंडी लगाए थे, लौकी लगाए थे। इसमें से पोषण हमें हमारे बच्चों को और कई तरह के पोषण आहार मिलते हैं। बाहर की सब्जियां खरीदनी नहीं पड़ती जिसमें रासायनिक खाद का उपयोग होता है। हम घर में अपनी खाद बनाते हैं। पोषण वाटिका हमने अपने घर पे लगा रखी है ताकि हमें बाहर से सब्जी ना लाना पड़े और बाहर की सब्जियों में केमिकल मिले रहते हैं और इसलिए हम घर की सब्जी और घर के देसी खाद से सब्जियां तैयार करते हैं, जिसमें हमने मिर्ची और भाटा, टमाटर, लौकी ऐसे एक दो पेड़ तैयार कर रखे हैं, जिससे हमें बाज़ार की साप्ताहिक सब्जी हमको खरीदनी नहीं पड़ती। ताज़ी घर की सब्जी यूज करते हैं और इसके लिए हम अपने सभी सदस्यों को हमने यही सलाह दिया है और हम सभी सदस्यों को दो पेड़ पौधे दिए हैं, पौधे टमाटर के, भाटा के, मिर्ची के, और सभी को यही सलाह दी है कि सब लोग अपने घर पे पोषण वाटिका लगाओ। भारतीय स्टेट बैंक इन ग्रामीण महिलाओं को खेती से जुड़े कामों का प्रशिक्षण दिलाता है, साथ ही इन्हें पोषण वाटिका स्थापित करने में भी मदद करता है। उद्यानिकी और खेती से जुड़े प्रशिक्षण हासिल कर ये कृषि सखी गांव में अपनी नई पहचान स्थापित कर रही हैं। पोषण वाटिका लगाने के लिए हमारे मिशन में ऐसा है कि हमारे स्व सहायता समूह से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य के घर में एक पोषण वाटिका होनी चाहिए, जिससे उनके स्वयं के उपयोग के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए जहर मुक्त सब्जी मिल सके और बिना पैसे के मिल सके, समय पर मिल सके और स्थानीय स्तर पर मिल सके। उनको इस काम के लिए कहीं बाहर भटकना नहीं पड़े और इसी माध्यम से धीरे धीरे करके ये समझें कि ये हमारे आय का भी एक साधन हो सकता है और धीरे धीरे करके हमें इस सब्जी के पोषण वाटिका से व्यावसायिक सब्जी के रूप में आगे बढ़ना है। इसके लाभ को समझना है। इसके लिए अनवरत हमारे यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है और समूह के लगभग हमारे अभी 70,000 से ऊपर सदस्यों के यहाँ इस जिले में पोषण वाटिकाएं बनी हुई हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पिछले कई वर्षों से अनवरत रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने की दिशा में और महिलाओं, विशेषकर महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में पूर्ण प्रयास कर रहा है। उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हमारी ओर से पूरी सहायता दी जा सकती है। हम लोग लगभग 100 से ज़्यादा प्रकार के कोर्स चलाते हैं प्रशिक्षण के लिए, जिनमें 6 दिवसीय कोर्स से लेकर 30 दिवसीय कोर्स तक शामिल है। उसमें पोषण वाटिका, सिलाई मशीन, ड्राइविंग स्कूल, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, इस प्रकार के बहुत सारे कोर्स हम लोग चलाते हैं। यहाँ पे संस्थान के अंतर्गत उनके रुकने की, खाने की, नाश्ते की व्यवस्था की गई है, जो पूरी तरह से फ्री है। उनको उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर हम लोग फील्ड में भी ले जाते हैं, प्रैक्टिकल भी इनको नॉलेज दी जाती है। देश की आधी आबादी के सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेंड होकर सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। कटनी से राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ भोपाल। टीकमगढ़ का स्वावलंबन केंद्र यहां के दिव्यांगजनों के लिए बेहद कारगर साबित हो रहा है। यहां दिव्यांगजनों को मोबाइल सुधारने और सिलाई सिखाई जाती है। यहां से ट्रेनिंग हासिल करने के बाद दिव्यांगजन स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भरता हासिल कर रहे हैं।
देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने टीकमगढ़ में स्वावलंबन केंद्र शुरू किया है। इस केंद्र में दिव्यांगजनों को मशीन से सिलाई और मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद प्रशिक्षु की परीक्षा होती है। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद दिव्यांगजन को स्कॉलरशिप भी दी जाती है, जिससे वे अपना रोजगार स्थापित कर सके। यहीं कपड़ा सीखते हैं, सिलाई मशीन, छोटे छोटे कपड़े बनाते हैं। जो छोटे छोटे कपड़े बना लेते हैं, बड़े नहीं बनाते हैं। और घर पे भी सीखते हैं, चलाते हैं। क्या फायदा हुआ इससे? फायदा हुआ है फायदा। अपना भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं। यहाँ मैंने जबले से लेके ब्लाउज मुझे जो मतलब आता नहीं था तो मैं सीखती रही और मैडम से पूछती गई। मुझे सेट सीखना है, जो भी सीखना था मैंने सीख ली। मुझे आने लगी है, ब्लाउज में अच्छी तरह से बना लेती हूँ। घर पे बैठ के सिलाई करती? हाँ, घर पे बैठ के सिलाई करती हूँ। उससे आमदनी होती? हाँ, आमदनी हो जाती है। मैंने मोबाइल बैंक का कोर्स किया है। मैंने ये स्वावलंबन केंद्र है संस्था सरकारी, इसमें एडमिशन लिया है स्वावलंबन में मोबाइल रिपेयरिंग का, और मैंने किया है कोर्स। मैं मोबाइल खोल लेते हैं, टाँगे वगैरह से ये हमारे पिन वगैरह डाल लेते हैं जी, सब ले लेते। मैं हैंडीकॉप से सिलाई सेंटर पर गए थे, वहाँ से ट्रेनिंग चालू करी है। और ट्रेनिंग के अलावा हमारे पास सिलाई मशीन नहीं है, तो हम दूसरे के वहाँ पे भी जाके दुकान पे बैठ के काटा पीटी का काम ये सीखते रहते हैं। और यहाँ पे भी सीखा है। क्या क्या सीखते हैं? जैसे सेट के कपड़ा काटना, छोटे से बच्चे के फ्रॉक काटना, ब्लाउज के भी वो काटना, इतना सीखा है। क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार के प्रयासों से खुले इस केंद्र में प्रशिक्षण लेने आ रहे दिव्यांगजन काफी उत्साहित हैं। बताया गया है कि सामाजिक न्याय विभाग की योजना का लाभ लेकर दिव्यांगजन अपने घर बैठकर सिलाई, कढ़ाई एवं मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। यहाँ का मैं ट्रेनर हूँ, हैंड हेल्ड डिवाइस एंड हैंडसेट एंड टैबलेट टेक्नीशियन का। यहाँ पर ये 35 लोगों के सर्टिफिकेट वितरण किए गए हैं आज। ये हैंडसेट एंड टैबलेट के हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेनर। यहाँ पे जो दिव्यांग बच्चे थे उनको सफलतापूर्वक कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट वितरण किया गया। उनको केंद्र सरकार की दिव्यांगों के लिए क्या योजनाएं हैं, ऐसे आवेदक जो स्वयं का व्यवसाय खोलना चाहते हैं लोन लेकर, उन योजनाओं के बारे में बताया गया। राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही साथ ऐसे आवेदक, दिव्यांग आवेदक जो कि अपनी आगे की पढ़ाई कौशल के क्षेत्र में आगे रखना चाहते हैं, उन्हें ITI में अभी जो प्रवेश जारी है उस प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में भी बताया गया कि आप ITI में प्रवेश लेकर और अपना आगे का करियर भी अच्छा कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने के बाद वो एक नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उससे सहायता प्राप्त करके लोन प्राप्त करके भी अब वो आगे कार्य कर सकते हैं। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी ऐसी फाइनेंस की सुविधा है, उनको आगे पढ़ने की भी सुविधा है, वो उससे भी लाभ ले सकते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संचालित स्वावलंबन केंद्र दिव्यांगजनों को स्वरोजगार से जोड़ने में मददगार साबित हो रही है। इससे न केवल दिव्यांगजन आर्थिक सामाजिक तौर पर आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि आत्मविश्वास भी हासिल कर रहे हैं। टीकमगढ़ से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल। हमारे इस खास सेगमेंट में बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव या कोई जानकारी हमें हमारे ईमेल goodnews@ddnewsmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर कुछ और सकारात्मक सरोकारी खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।